नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं एचएस 2021 का जो री एग्ज़ाम है। 10 जुलाई को 10 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम होना है, उसके लिए प्रीलिम्स के लिए नया बैच, उसमें क्या-क्या होने वाला है और किसको ये तैयारी करनी चाहिए, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूँगा। तो देखते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि एचएस 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, प्रीलिम्स हो गया था, मेंस होने वाला था, लेकिन वो किसी कारणवश है वो कैंसिल हो गया। अब ये एग्ज़ाम है दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा और अब जो डेट है वो है 10 जुलाई 2022। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में पहले बता दिया था, आप एचपीएससी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अब जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया या नहीं किया, जिन्होंने भी एचएस 2021 के लिए अप्लाई किया था, वो सारे के सारे अब 2021 जो 2022 में 10 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, वो सारे अपीयर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सारे अब बराबर है। जिन्होंने क्वालिफाई किया, हो सकता है वो क्वालिफाई न कर पाए, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाएं मेंस के लिए। जो 60 दिन में, अगले 60 दिन में, 60 डेज में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, 60 डेज का सही से सदुपयोग करेगा, जो तैयारी को बेटर बनाएगा, वही मेंस में जा पाएगा। और जिन्होंने थोड़ा आलस दिखाया, लेट डिसीजन लिया, या किसी कारणवश है थोड़ा फंबल हुए तैयारी में, तो अगर 5-7 भी दिन वेस्ट हो गए आपके, तो दोबारा रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि कंपटीशन आपने देखा होगा पिछली बार बहुत ज़्यादा था। 68-69 के आसपास कट ऑफ गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल थी। 60% से नेगेटिव मार्किंग में एक अच्छे लेवल के पेपर में कट ऑफ जाना बहुत अनयूजुअल बात होती है, असाधारण बात होती है, जो पिछले हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन वो कट ऑफ इतनी ज़्यादा थी, इसका मतलब ये है कि कई रीज़न हो सकते हैं उसके, लेकिन एक रीज़न ये ज़रूर होगा कि कंपटीशन का लेवल है, एक अच्छा लेवल होता है। आपको एक सीरियस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, और जब सीरियस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने देखा था कि जो पिछला पेपर आया था उसका लेवल भी एक अच्छा लेवल था। हम ये नहीं बोल सकते कि पेपर बहुत आसान था इसलिए कट ऑफ हाई गई थी। पेपर का लेवल है काफ़ी हाई, हम बोल सकते हैं, जो आमतौर पर एचएस के जो पीछे एग्जाम हुए हैं उसकी तुलना में एक अच्छा पेपर था। इसलिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कोई 2-4 चीज़ें छोटी मोटी किताब से आपने पढ़ ली काम चल जाएगा। उससे क्या आप 20-30-40 नंबर तो स्कोर कर सकते हैं, आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। लेकिन जो सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स से मेंस में क्वालिफाई करना, और मेंस में भी जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन नहीं होगी, तो मेंस में तो अटक ही जाएंगे। फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम चलाने वाली बात नहीं है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की थी, मेरे 40 नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए। लेकिन जब आप कट ऑफ से भले ही 0.5 नंबर से बाहर हुए, तो इसका मतलब वो बाहर है। और आखिर में जब कंपटीशन होता है ना, एक एक नंबर पे काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। असली कंपटीशन 40-50 नंबर तक नहीं, उसके बाद स्टार्ट होता है। 40-50 नंबर लेना 100 में से, वो ज़्यादातर स्टूडेंट उस दायरे में आएंगे। तो उनको ये फील नहीं करना चाहिए कि 60 वाला का तो हो गया, मेरा सिर्फ 50 से 10 नंबर से रह गया। ये एक बड़ा गैप है। यहाँ तक कि अगर 60 वाले का हो गया और आपके 58 भी है, तो 2 नंबर भी काफ़ी बड़ा गैप होता है। जब हम कंपटीशन में जो 1,00,000-2,00,000 स्टूडेंट अपीयर होते हैं उसमें, और 1-2 नंबर से रहते हैं, तो इसका मतलब कई हज़ार स्टूडेंट हो सकता है उस दौरान, उस बीच में आए हो। और अल्टीमेटली क्या है, ये आपको अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, ये वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। इतनी वैकेंसी आमतौर पे होती नहीं है, इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ट्रीट करना चाहिए। आप किसी सब्जेक्ट को या किसी सेक्शन को स्किप करने की जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार बच्चे सोचते हैं चलो मैं हिस्ट्री छोड़ देता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि जहाँ 70 कट ऑफ जा रही है, जहाँ 70 कट ऑफ जा रही है, और वहाँ पे अगर आप 1-2 सब्जेक्ट छोड़ते हैं, रोज 15-20 नंबर आते हैं, तो मान लो अगर आप 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर की तैयारी करते हैं, कम से कम 90 नंबर तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप 70 का स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने तैयारी 70 की है, तो इसका मतलब हर क्वेश्चन ही आपका करेक्ट होना चाहिए। और जो जनरल स्टडी होती है, वो क्वेश्चन फिक्स नहीं होते, कहीं से भी
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। इसका मतलब कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता कि अगर 70 नंबर की तैयारी की 70 का 70 स्कोर कर लेगा। इसलिए इतनी ज़्यादा और कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए कि हर सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया या उसको गंभीरता से नहीं लिया। यू हैव टू मैनेज कंटेंट स्मार्टली। जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब रिसोर्सेज को, आपके रिसोर्सेज भी कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर की वाली चीज़ हो, क्योंकि फिर बात बनेगी नहीं। अगर आपने समराइज फॉर्मेट में कोई चीज़ तैयारी की है तो बात बनेगी नहीं, वो 30-40 नंबर पे आपकी गाड़ी अटक जाएगी। तो तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, लेकिन साथ में स्मार्टनेस भी आपको दिखानी पड़ेगी उसमें। अब स्मार्टनेस का क्या मतलब है यहाँ पे कि क्या आप टॉपिक छोड़ छोड़ कर तैयारी स्टार्ट कर दें, या सब्जेक्ट छोड़ना स्टार्ट कर दें, या थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, ऐसा नहीं है। स्मार्टनेस का मतलब आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी से रिलेटेड है कि आप अपना जो टाइम का ड्यूरेशन है वो किस चीज़ पे कितना लगा रहे हैं। अगर आपकी मान लो इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छी है तो आप क्या कि अननेसेसरी के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवीजन बहुत फास्ट कर सकते हैं, आप उनके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे हिस्ट्री में आपको रिवीजन मतलब आप पीडीएफ है या जो डिजिटल कंटेंट है उसकी तरफ आप ज़्यादा जा सकते हैं। अननेसेसरी की लाइव क्लासेस या वीडियो क्लासेस में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए अगर जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक तरफ टाइम है, एक तरफ रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज आपके कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो गया इसका मतलब आपकी समराइज फॉर्मेट में तैयारी होगी तो वो काम चलेगा नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव और डीप तैयारी भी करनी है, डिटेल आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए, डिटेल स्किल्स भी होनी चाहिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपका जो ज़्यादा टाइम है ना फिर वो किस पे जाना चाहिए, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में जाना चाहिए। आपको ये मॉक पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए कि आप ऐसा तो नहीं है। इससे मॉक से ये पता चल जाता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना उसमें आपकी ग्रिप कितनी है। अगर आपकी ग्रिप कम है, मान लो आपके 100 नंबर से 55 नंबर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं कहीं आप रेस में तो हो लेकिन क्वालिफाई कर पाओगे उसमें गैप है अभी। अगर आपके 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ठीक से तैयारी नहीं है। तो जो टेस्ट देना आपको इंडिकेट कर देगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस भी कर सकते हैं। डे वाइज डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे इतने घंटे ये चीज़ें पढ़नी है। तो वो जो स्ट्रेटजी है आपको, उसको हम स्मार्ट स्ट्रेटजी के रूप में बोल सकते हैं। आपका कंटेंट का और टाइम का सही इस्तेमाल करना आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी के रूप में, बिना किसी सब्जेक्ट को स्किप किए हुए, बिना किसी टॉपिक को स्किप किए हुए, बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए, भाई 70 नंबर नहीं 100 नंबर की तैयारी ही करनी पड़ेगी, तब जाकर आप 70 के आसपास हो सकते हैं, उस रेंज में आप पहुंच पाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 87 भी स्कोर करते हैं, 85 भी करते हैं, 90 भी कर रहे हैं स्कोर, तो वहाँ कम्पीट करना है आपको। रिवीजन और प्रैक्टिस है, इसमें बहुत की होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, रिवीजन नहीं हुआ या प्रैक्टिस नहीं की, मतलब कि एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं की। कई बार नॉलेज बहुत अच्छा होता है किसी को, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या, कहीं कि वो नॉलेज उसका कन्वर्ट नहीं हो पा रहा स्कोर में। तो असली फायदा कब होगा, जब आपका नॉलेज है वो स्कोर में कन्वर्ट हो जाए। कई बार एवरेज नॉलेज होता है लेकिन स्कोर अच्छा कर लेता है। तो स्कोर कैसे करना है आपको, उसके ऊपर आपको अपनी स्ट्रेटजी को इवोल्व करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। जब आप मॉक देंगे और आपका रिजल्ट आएगा, उसमें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, कौन से ठीक हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं। जब आप अपना एनालाइज करेंगे उसी से ही अल्टीमेटली आपको इनपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रंटियर आइस ने एचसीएस प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया है। उसके जरिए, स्मार्ट कोर्स का मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देना, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना पाएँ और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कंटेंट को सही से इस्तेमाल कर पाएँ। इसका मतलब ये है स्मार्ट कोर्स से। कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, डे वाइज शेड्यूल, यू कैन चूज योर टाइम। सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। हम वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, ई बुक्स, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके, सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट, 8 प्रिंटेड बुक्स। अगर जिसको प्रिंटेड बुक नहीं लेनी है वो दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 20,000 जीएस के एमसीक्यू, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ उसके, जीएस और सीसेट कंप्लीट कवरेज। हमारी तरफ से कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और जो आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसके अनुसार आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का या स्मार्ट कोर्सेज का फ़ायदा होता है
कि आपको, जैसे कई बार क्लासरूम कोचिंग होती है, तो भले ही अगर मान लो आपको इंडियन पॉलिटी आ रही है, टीचर इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा है, तो आपको क्लास में बैठना पड़ेगा। लेकिन जो ऑनलाइन कोचिंग होती है वहाँ कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। आपका आने जाने का कोई टाइम खराब नहीं लग रहा है, न आने का, न कोई जाने का, न कोई तैयार होने का, न कोई आपको दिन में इतनी गर्मी है, लाइट है नहीं है, उसकी टेंशन नहीं ले। जहाँ ज़रूरत पड़े आपको, जब आपको लगे कि आपको तैयारी करनी है, 8-10 घंटे आपको कैसे लगाने हैं या उससे ज़्यादा भी निकालने हैं, वो आपको करना है। कंप्लीट कवरेज का मतलब ये है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके। अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ने की प्लानिंग करते हैं, सब्जेक्ट को प्लानिंग करते हैं, उतने ही चांसेस आपके कम हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि सारे क्वेश्चन है वो ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पीछे का है वो एक थोड़ा इंडिकेशन दे सकता है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं होती उसकी। तो आपको अपनी तैयारी तो प्रॉपर ही करनी पड़ेगी। कंपटीशन हाई है, रिस्क नहीं ले सकते। ऐसे ही सी सेट में कई बार बच्चे क्या होते हैं, जीएस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, उनको लगता है कि बस सी सेट तो क्वालिफाइंग है। भाई क्वालिफाइंग है, लेकिन क्या आप क्वालिफाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये क्वेश्चन ये भी तो है ना। तो सी सेट मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन है, ये भी आपको कवर करनी है। और ये सारा कंटेंट है, सारे सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो हमारे कोर्स फ्रंटियर आईज कोर्स कंप्लीट डिटेल में आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या करवाया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें भी आपको बता दी है। अब आता है कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक तो क्या है कि फ्रंटियर आईज की वेबसाइट है baljidaga.com, उस पर जाना है। वहाँ प्रोडक्ट में जाने के बाद में ये देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम है, इस पर आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है और उस पर जाने के बाद में देखना है कि आपके लिए कौन सा कोर्स है। क्या आप बुक्स चाहते हैं, बुक्स चाहते हैं तो ये मिल जाएगा। अगर आप बुक्स नहीं चाहते हैं, विदाउट बुक है, तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, 2-3 जो बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं, ये कोई लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस है। जैसे अभी ये क्लास है मेरी, वो रिकॉर्डेड क्लास है। इससे आप क्या है कि स्पीड पे भी देख सकते हैं, 2 गुना स्पीड पे, 3 गुना स्पीड पे, जब चाहें चाहें देख सकते हैं। इससे आपको अपने आप को मैनेज करने में बहुत फायदा होता है। लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होता है, कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ टेस्ट ज्वाइन करनी है, सिर्फ टेस्ट देने हैं, तो आप ये वाला कर सकते हैं, जिसमें 50 टेस्ट होंगे, जिसमें जीएस और सी सेट दोनों कंप्लीट कवर कराए जाएंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट होता है ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे। यहाँ पे वीडियो के साथ मैं पीडीएफ भी बता देता हूँ। पीडीएफ आपको ऑनलाइन रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए होते हैं। ये नहीं कि आप प्रिंट आउट निकालना स्टार्ट करें कि इधर जाएं उधर जाएं, ऐसा नहीं है। डाउनलोडेबल नहीं होते, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। और टर्म कंडीशन आप पढ़ लीजिए। कई बार बच्चे क्या है कि बोलते हैं हमें ये बताया था वो बताया था, आप टर्म कंडीशन पढ़ते नहीं है, न कोई आपको अननेसेसरी दिमाग में अंजप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए। साथ में अगर किताबें दे रहे हैं, वो आपका कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप अननेसेसरी किताबों पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय डिजिटल कंटेंट पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा। अगर आप 2021 का मेंस भी करना चाहते हैं, साथ में प्रीलिम्स के बाद वेट नहीं करना चाहते, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या आप 2022 का करना चाह रहे हैं, तो ये वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। आप क्योंकि एलिजिबल नहीं है या आपने फॉर्म नहीं भरा, तो आपके लिए फिर ये उपयुक्त रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो वैलिडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सब्सक्रिप्शन, डिजिटल दुनिया में सब्सक्रिप्शन की बहुत वैल्यू है। अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे यहाँ पे, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर आधारित होती है, वैलिडिटी होती है। तो यहाँ पे भी वैलिडिटी का क्वेश्चन होता है। कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, वैलिडिटी को या सब्सक्रिप्शन को, कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाते हैं। तो अभी अभी डिजिटल दुनिया में वो नए आए हैं, उनको अपने हिसाब से देखना चाहिए कि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। ठीक है ना, तो सब्सक्रिप्शन बेस होता है ये कि आपको ये, इसकी वैलिडिटी है कब तक होगी, जब तक कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। मतलब एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि 2 साल के बाद एग्जाम हो रहा है तो भी, क्योंकि उसकी कॉस्ट होती है। तो ये जुलाई तक एप्लीकेबल है। ठीक है, 10 जुलाई तक। इस तरह से ही दूसरे है, अपने आप को समझ में आ गया होगा। ये वाला भी चीज़ आपको देखनी है टर्म एंड कंडीशन में। अगर किसी को सिर्फ प्रिंटेड नोट्स लेने हैं, तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप फ्रंटियर आईज का सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आपको हाईली एडवाइज किया जाता है कि प्रोफेशनल, अगर आप तैयार कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ते हैं और कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है। वरना क्या है कि आपका टाइम वेस्टेज बहुत होगा, फ्री में कंटेंट कभी उधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे। एक जगह टिक कर तैयारी करना है, जिसको बोलते हैं ना, एक जगह आपको टिक कर तैयारी करनी चाहिए। इसे हमारे साथ करनी चाहिए या किसी दूसरे के साथ करनी चाहिए, या आपको खुद की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन टिक कर करने में ही भलाई है, उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेटर आती है। आपका दिमाग होच पोच नहीं होता। वरना आप कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, अल्टीमेटली कुछ नहीं होना है।
बिखर जाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो एक आइडियोलॉजी के साथ, जो कि बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट, जिसने रिजल्ट दिए हैं, जो स्टे किया मार्केट में, कई बार क्या होता है, आते हैं इंस्टीट्यूट, जाते हैं, तो ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप अच्छी मेहनत करेंगे और इसको पॉजिटिव देखेंगे कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुए, चाहे आपका क्वालिफाई पहले पिछली बार हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन इसको एज ए अपॉर्चुनिटी आपको देखते हुए अच्छे ढंग से तैयारी करनी चाहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे तभी आपकी एनर्जी है राइट डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप नेगेटिविटी फैला दी अपने आप के अंदर ही, तो वो जो डायरेक्शन है आपकी खुद ही खराब हो जाएगी। इस प्रेजेंटेशन में इतने, थैंक यू।